हो जाए अगर आले मोहम्मद से मवद्दत, हो जाए अगर आले मोहम्मद से मवद्दत, फिर होगी सदा चश्म अनायात। कहो नात क्या रखा है इस दुनिया के नगमातो गज़ल में, क्या रखा है इस दुनिया के नगमातो गज़ल में, साज तू इन्हें छोड़ के दिन रात। कहो नात। आइए दूसरे अपने मेहमान सना खान जो दीना से तशरीफ़ लाए मोहतरम मुदस्सर इकबाल साहब, उन्हें मैं दावत दे रहा हूँ तशरीफ़ लाएं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये अकीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दस्त बस्ता है जहाँ सारे ज़माने वाले, कितने आला है मुहम्मद के घराने वाले, कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। मुझको दुनिया के सहारों की जरूरत क्या है, मुझको दुनिया सहारों की जरूरत क्या है। अरे मेरे आका है मेरी बात बनाने वाले, मेरे आका है मेरी बात बनाने वाले। कट के शबीर ने करबल में किया है साबित, कट के शबीर ने करबल में किया है साबित, कि इस तरह वादा निभाते हैं निभाने वाले, इस तरह वादा निभाते हैं निभाने वाले। और हम गुनाहगार को माशर से क्यों डर
फैज़ान कि आप हैं दामने रहमत में छुपाने वाले, आप हैं दामने रहमत में छुपाने वाले, आप हैं दामने रहमत में छुपाने वाले। मोअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, सिलसिला सुख़न आराई का बाकायदा आगाज़ करने से पहले चंद मनक़बत के अशार खलीफ़ा अव्वल अमीरुल मोमिनीन खलीफ़तुल मुस्लिमीन हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जनाब में पेश करने हैं। सिखाए बारगाहे मुस्तफ़ा के पेचो खम तूने, सिखाए बारगाहे मुस्तफ़ा के पेचो खम तूने, दिया अहले मोहब्बत को सदाकत का अलम तूने। तेरा दस्तूर ऐ सिद्दीक़ अकबर मिट नहीं सकता, तेरा दस्तूर ऐ सिद्दीक़ अकबर मिट नहीं सकता। रहे ईमान को बख्शे खुशनुमा नक्शे कदम तूने, शबे हिजरत नबी के साथ गारे सोर में जाकर, शबे हिजरत नबी के साथ गारे सोर में जाकर, पहाड़ों में बनाया है मोहब्बत का हरम तूने। लगाकर पुरखतर सोराख में अपनी एड़ी को, वफाओं की नई तारीख कर डाली रकम तूने। नबी का सर तेरी आगोश में था, वाह क्या कहना, नबी का सर तेरी आगोश में था, वाह क्या कहना। शहा क्या खूब पाई कुर्बते खैरुल उमम तूने, तेरे आंसू रुखे सरकार को छू कर बने गोहर, तेरे आंसू रुखे सरकार को छू कर बने गोहर। बदल डाले गुले राहत से अपने खारे गम तूने। नबी की कुर्बतें थी और ला तहज़न का नगमा था, नबी की कुर्बतें थी और ला तहज़न का नगमा था। गुजारे गार में लम्हात कितने मोहतरम तूने, सिखाए बारगाहे मुस्तफ़ा के पेचो खम तूने, दिया अहले मोहब्बत को सदाकत का अलम तूने। आइए सिलसिला सुख़न आराई का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ साहबजादा सैयद हारून रशीद बुखारी साहब को। तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व हाज़रीन, मैंने आपके सामने सूरत बकरा की एक आयत मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल की है और यहाँ से ही अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। भरपूर तवज्जो के साथ 2-3 मिनट आपने मुझे देने हैं, फिर उसके बाद हम मिल के आगे बात को लेके चलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, कुल ए मुस्तफ़ा करीम आप इरशाद फरमा दें, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। आप इरशाद फरमा दें, अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह के करीब घर मिल जाए, इंदल्लाह अल्लाह की कुर्बत में घर मिल जाए, अल्लाह के बिल्कुल करीब तुझे ठिकाना मिल जाए, फरमाया इस पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो, एक काम करना है ए मुस्तफ़ा करीम, क्या करना है? फरमाया खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत, दुनिया से लोगों से दूर हो जाना है, फतमन्नवुल मौत
मौत की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ उसे याद करना है, उसकी तमन्ना करनी है। साथ ही मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जो चाहे कि इन दल्ला में घर मिल जाए और मैं रब के करीब हो जाऊं, वो मौत की तमन्ना करे। फरमाया ये तमन्ना सिर्फ वो कर सकता है इन कुंतुम सादिकीन, जिसे तेरा रब सिद्दीक कह के पुकारा करता है। यानी जो सच्चा होगा, जो सिद्दीक होगा, वो मौत की तमन्ना करेगा। मौजू को आगे बढ़ाते हैं, सूरत हुजरात की 15 नंबर आयत मुबारक पढ़ते हैं, मौजू पूरा खुल जाएगा। फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून। तुम सच्चे देखना चाहते हो कौन होते हैं? फरमाया सच्चा वो होगा जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान ले आए, फिर कभी शक नहीं करता। जो शक ना करे उसे सिद्दीक कहा जाता है। फरमाया जो जिहाद करे अपने माल के साथ, उसे सिद्दीक कहा जाता है। जो अपने नफ्स के साथ, अपनी जान के साथ, अपने रब और अपने रसूल की बारगाह में जिहाद करे, उसे सिद्दीक कहा जाता है। इन दोनों आयात को मिलाएं, 4 चीजें मेरे रब ने कहा कि सिद्दीक उसे कहना है जिसमें 4 ये खूबियां हों। आए आज जिसका तज़किरा हम कर रहे हैं, हम देखते हैं क्या उनकी जिंदगी में ये 4 चीजें मौजूद हैं, ताकि हम उन्हें सिद्दीक तो कह सके। फरमाया मौत की तमन्ना की अगर बात आ जाए तो क्या हिजरत की रात का वो वाक़या याद नहीं? हजूर ऐसे चलते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कभी आगे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं। चलते हुए हजूर ने इरशाद फरमाया, अबू बकर जरा बताओ तो सही ना, आखिर तुझे कौन सी तड़प है? बेचैन लग रहे हो, बेकरार लग रहे हो, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। मुख्तसर कर रहा हूं, हाथ बांध के कहा या रसूलल्लाह फतमन्नाउल मौत, मैं मौत की तमन्ना कर रहा हूं। अबू बकर ये चाहता है आप पे वार बाद में हो, सिद्दीक अकबर के सीने पे वार पहले हो जाए। पहली निशानी मेरे ममदू में आ गई। फरमाया दूसरी निशानी ये है कि वो शक नहीं करता। ये रजब का महीना है, 28 रजब को सुबह के वक्त ऐसे दस्तक दी लोगों ने, कहा अबू बकर बाहर आ जाओ। हज़रत अबू बकर बाहर आते हैं, कहा एक बात तो बताओ, अगर कोई बंदा ये बात कहे थोड़े से वक्त में हरम से चला, अक्सा पहुंचा, अक्सा से चला, अर्श को फाड़ के रब की बारगाह में हाजिर हुआ, फिर वापिस आ गया, बिस्तर भी वहां था, कुंडी भी वहां हिल रही थी, पानी भी उसी तरह था, क्या मान लोगे? हज़रत अबू बकर ने कहा ये मानने वाली बात नहीं, अभी ये जुबान पे जुमला आया। मुस्कुरा के कहा ये तेरे नबी ने कहा है, ये तेरे पीर ने कहा है, ये इमामुल आ ने कहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अगर उन्होंने कहा है ना, फिर अबू बकर मानता नहीं बल्कि उनकी बात की तस्दीक भी करता है और उनकी गवाही देने के लिए भी हाजिर हो जाता है। शक की नहीं, ईमान तो ले आए। का तीसरी निशानी इनमें यह है कि वो अपने माल के साथ जिहाद करते हैं। वो ग़ज़वा तबूक का वाक़या किसे याद नहीं? खलीफा दोम ऐसे छुप के देख रखे हैं, आज तो माल सबसे ज्यादा मैंने लाया ना, हज़रत अबू बकर कैसे आगे आ जाएंगे? ऐसे थोड़ा सा माल पकड़ा, आका के कदमों में रखा, आपने इरशाद फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? फरमाया सिद्दीक सिर्फ उसे कहना है जो माल मेरे कदमों पे कुर्बान करे। जुमला आसान करने लगा हूं, जो थोड़ा सा माल रब की बारगाह में दे उसे सिद्दीक कहते हैं, जो सारा माल मुस्तफा के कदमों में कुर्बान करते उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। कहा नफ्स के साथ जिहाद करना है। हजूर 40 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज मेरा दिल कर रहा है काबा के सामने खड़ा होकर खुतबा दे दूं, आपकी रिसालत का ऐलान कर दूं, लोगों को बता दूं कि ये सबसे आला नबी इस वक्त आ चुका है। आपने इरशाद अबू बकर अभी वक्त नहीं,
आपका इसरार हुआ, आपने कहा जाएं अबू बकर करें। आप खुतबा दे रहे हैं, वो सब ने वाकया सुना। मेरे सिद्दीक में वो सारी निशानियां आती हैं जो रब ने कहा एक सिद्दीक में होनी चाहिए। ऐसे के पत्थर पड़े, मार पड़ी, घर आ जाते हैं बेहोशी की हालत में, माँ मरहम लगा रही है, भाप दबा रहा है, आंख खुलती है, देखा नबी सामने नहीं है, माँ पास है, बाप पास है। माँ ने कहा बेटा ये खाना दूं, बेटा दूध दूं, परेशानी होना, माँ बाप आ चुके हैं। सिद्दीक ने कहा वजाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम का मिस्दाक ठहरना है, मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे ये बताओ कि आमना के लाल का हाल कैसा है। फरमाया ये सिद्दीक की निशानियां होती हैं। इख्तिसार के साथ सूरत बकरा की 177 नंबर आयत मुबारका मेरे जहन में आ गई। मेरे रब ने इरशाद फरमाया अगर देखना हो ना कि सिद्दीक कौन सा होता है, उसकी निशानियां ये हैं। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया जो अल्लाह पे ईमान लाए फिर शक ना करे उसे सिद्दीक कहा जाता है। अभी आपके सामने पढ़ दिया, कहा सिद्दीक की एक निशानी पता क्या होती है, वल मलाइका, वो मलाइका पे ईमान रखता है। अब इतनी गहराई के साथ ये मेरा जुमला सुनना है मेरे अजीज दोस्तों, जो मलाइका पे ईमान रखे उसे सिद्दीक कहा जाता है। जब सिद्दीक टाट का लिबास पहन के आए, जिब्राइल रब का पैगाम दें, जुमला बदलता हूं, आसान करता हूं, जो मलाइका पे ईमान रखे उसे सिद्दीक कहा जाता है। मलाइका जिसके लिए रब का सलाम लेके आए उन्हें सिद्दीक अकबर कहा जाता है। फरमाया वल मलाइका वल किताब, फरमाया जो किताब पढ़े, किताब समझे, किताब पे अमल करे उसे सिद्दीक कहना है। जो किताब समझे उसे सिद्दीक कहा जाता है। जो उम्मत को कुरान जमा करके दे उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। आए आज खूने अली से सुनिएगा सिद्दीक किसे कहा जाता है। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है उन्हें बताना चाहते हैं, हम अपने पेशवा का जब नाम लेते हैं तो फिर किस तरह नाम लिया जाता है। हम 200-400 नोटों के इवत तकरीरें नहीं करते, हम सिद्दीक यहां से पढ़ते हैं। आओ सिद्दीक सुनो, सिद्दीक उसे कहा जाता है वो आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। फरमाया जो अजीज़ व अकारब को, यतीमों को, मस्कीनों को, राह से गुजरते हुए लोगों को माल दें उसे सिद्दीक कहा जाता है। मेरी आंखों के सामने सूरत नूर की एक आयत मुबारक आ जाती है, सिद्दीक की शान पढ़ने लगा हूँ, अब खामोश न रहिएगा। आयत मुबारक कुछ यूँ है, मेरे रब ने इरशाद फरमाया वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन। लोगों सुनो, एक इंसान ऐसा है जिसने घर में बैठ के कहा आज के बाद रिश्तेदारों को माल नहीं दूंगा। रब ने कुरान को नाजिल कर दिया। अब फ़ौरन मैं मुफस्सिरीन को खोलता हूँ, पूछता हूँ आखिर ये आयत किसकी शान में नाजिल हुई। सब मुफस्सिरीन ने लिखा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जब तोहमत लगी, इख्तिसार के साथ सब लोगों ने तोहमत लगाई। आपका एक कज़न जिसने तोहमत लगाई मिस्ता बिन असासा, उन्होंने भी कहा कि हज़रत आयशा ने ऐसे किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उन्हें बचपन से पालते थे, उन्हें माल देते थे। जो रिश्तेदारों को माल दे उसे सिद्दीक कहा जाता है। ये अभी सूरत बकरा से पढ़ा, यहाँ कहा कि जो रिश्तेदारों को माल दे रहा है उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। आप उसे माल देते, आपने घर में बैठ के कहा अगर इसने मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाया आज के बाद माल नहीं दूंगा। रब ने सिद्दीक के दिल की आवाज़ को सुनते हुए कहा वला यअतली उलुल फज़्ल, इन्हें बताओ ना तुम तो आला हो ना, तुम तो अफजल हो ना, तुम्हारी तो अफजलियत दुनिया मानती है ना। ऐ सिद्दीक इन्हें बता दो, मैं चाहता था ना दूं, अब रब ने कह दिया मैंने इसे सारी जिंदगी देना है। जुमला यूं बदलता हूं, जो रिश्तेदारों को माल दे उसे सिद्दीक कहा जाता है। जो अपनी बेटी पे इल्ज़ाम लगने के बाद भी मंगते को दे दे उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। चले इसे एक और तरीके से सुनिएगा। हज़रत अबू बकर घर में बैठ के सोच रहे थे आज के बाद नहीं देना,
जो घर में बैठ के सोचे रब उसके दिल की आवाज को आयत बना दे, उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। फरमाया वस्साइलीन व फिर रिकाब, सिद्दीक एक निशानी और है। फरमाया वो गुलामों की गर्दन को आज़ाद करवाता है। हजरत जी वकार, इससे बड़ा जुमला शायद मैं हदिया ना कर सकूं। जो गुलामों की गर्दन को आज़ाद करवाए उसे सिद्दीक कहा जाता है। जो उम्मत के पहले मौज़िन बिलाल हबशी की गर्दन को आज़ाद कराए उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। व अक़ामस्सला व आतज़्ज़का, फरमाए सिद्दीक की निशानी एक ये है, वो नमाज पढ़ता है। अकीदा में अपना पढ़ने लगा हूं आपके सामने। फरमाया व अक़ामस्सला, जो नमाज पढ़े बुलाए उसे सिद्दीक कहा जाता है। जो 2.5 साल उम्मत का पहला इमाम बने उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। फरमाया व आतज़्ज़का, जो ज़कात दे उसे सिद्दीक। अब तो आपको साथ चलना चाहिए, अब आपको पता चल गया, बात खत्म करने लगा हूं। वो आतज़्ज़का, जो ज़कात दे उसे सिद्दीक कहा जाता है। मुस्तफ़ा करीम के ज़ाहरी पर्दा फरमाने के बाद मुनकरीने ज़कात की गर्दन पे तलवार रख के उन पे दोबारा ज़कात को जो वाजिब करवाए उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। फरमाया वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, फरमाया पूछना चाहते हो सिद्दीक की एक निशानी क्या है? जब वो वादा कर देना उसे निभाता है, उसे तोड़ता नहीं है। अब हिजरत की रात का वो वाक़या मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मुस्तफ़ा करीम ऐसे सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे दस्तक देने लगते हैं। अबू बकर सिद्दीक पहले निकल के थे, या रसूलल्लाह आपका गुलाम हाजिर है। आपने इरशाद फरमाया अबू बकर तुम सोए नहीं थे। अब अबू बकर का वो जुमला सुनिएगा, वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू। या रसूलल्लाह एक दिन आपने कहा था, एक दिन आपने कहा था मैं आऊँगा, फिर मैं सोया नहीं। या रसूलल्लाह उस दिन आपने कहा था माल देना पड़ेगा, मैंने कहा हाजिर हूँ। आपने कहा घर छोड़ना पड़ेगा, मैंने कहा हाजिर हूँ। आपने कहा बीवी छोड़नी पड़ेगी, मैंने कहा हाजिर हूँ। फरमाया औलाद छोड़नी पड़ेगी, या रसूलल्लाह मैंने कहा था मैं हाजिर हूँ। आपने मुझे कहा था हिजरत करनी पड़ेगी, मैंने कहा था मैं हाजिर हूँ। या रसूलल्लाह वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जो वादा करके निभाए उसे सिद्दीक कहा जाता है। जो वादा करके मुस्तफा की याद में तड़पे उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। अब मैंने चंद जुमले कहने हैं, आप सब ने जहां जहां आवाज जा रही है वो सारे मेरे साथ मिलके कहेंगे सिद्दीक़ अकबर। मैंने जुमला पढ़ना है, समझ आए तो सब ने कहना है। जो अल्लाह के इंद में घर ले ले उसे, सारे बोले जो अल्लाह के इंद में घर ले ले उसे, जो अल्लाह के इंद में घर ले ले उसे, जो मुस्तफ़ा के मिज़ार का साथी हो उसे। बड़ा ठंडा बोल रही है। आज पढ़ें, आज सुनाएं, आज बताएं। जब आले नबी औलादे अली सिद्दीक को पढ़ते हैं फिर वो कैसे तज़किरा करते हैं। जो अपने माल के साथ मुस्तफ़ा करीम की मदद करे उसे जो सबसे पहले कुरान जमा करके दे उसे, जो खत्मे नबूवत के मुनकर को सबसे पहले उसकी गर्दन को उड़ाए उसे। आपकी आवाज कम होगी उसे। जिसकी एड़ी पर हजूर लवाबे दहन अता करे उस हस्ती को, उस हस्ती को, उस हस्ती को। जो मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़े उस हस्ती को, जो मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़े उस हस्ती को। जो इस्लाम का सबसे पहला खतीब है उस हस्ती को, जो इस्लाम का सबसे पहला खतीब है उस हस्ती को। मुस्तफ़ा करीम जिसके, आप कहते हैं हम इशारों की बात भी समझते हैं, आपने क्या बात समझी? जो मुस्तफ़ा करीम जिसके कंधों पर सवार हूँ उस हस्ती को। जो टाट का लिबास पहन के आए सारे मलाइका उसकी सुन्नत पूरी करें उस हस्ती को।
जो उम्मत का पहला मौज़न आज़ाद करवाई उस हस्ती को। आपकी आवाज़ कम हो गई है। जिसकी बेटी मुस्तफ़ा के निकाह में हो और उम्मुल मुमिनीन का टाइटल हासिल कर ले उस हस्ती को। जो गार में मुस्तफ़ा करीम के 3 दिन तन्हाई में हासिल करे उस हस्ती को। कुरान में वाहिद वो सहाबी जिसे कुरान कहे इद यकूलु लिसाहिबी के ज़िमन में आके जो सहाबियत का दर्जा हासिल करे उस हस्ती को, उस हस्ती को। और आखिरी जुमला अपने पूरे अकीदे का, जो मुस्तफ़ा के मुसल्ले का पहला इमाम, जो मुस्तफ़ा के मुसल्ले का पहला इमाम, उस हस्ती को, उस हस्ती को। चले आखिरी जुमला मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब हजूर हिजरत के वक़्त मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे। वो वक़्त इतना गुज़रा था, सिद्दीक़ जो भी होता है वो अपने शेख में फ़ना हो जाया करता है। बेशक छोटा सिद्दीक़ हो बड़ा सिद्दीक़ हो, वो अपने शेख में फ़ना हो जाया करते हैं। वो सफ़ीर का टाइटल हासिल कर लिया करते हैं। किबला जैसे मदीनतुल मुनव्वरा के करीब पहुँचे, अब पता नहीं चल रहा था अबू बकर कौन है, मुस्तफ़ा कौन है। ऐसा उन्होंने रंग में रंग दिया था। ऐसे अबू बकर सिद्दीक़ ने ना हजूर के सर पे साया कर दिया, ऐसे साया किया ताकि पता चल जाए नीचे वाले नबी हैं। जिसने ऐसे साया किया है वो गुलाम है। अब ये तो गुलाम ने किया ना, अब नबी क्यों ना अता करें। फरमाया अबू बकर, एक पल के लिए तूने मेरे सर पे साया किया है और लोगों को बताया है ये आका हैं, मैं गुलाम हूं। तूने एक पल का साया करके ये तकसीम करके बता दिया है, जा आज मैं तुझे ये तोहफा देता हूं। तो एक पल मेरे सर पे साया करेगा, मैं क़यामत तक अपने नालैन के साथ तेरे पे साया अपना फरमा।